तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्तिक साइंस क्लासेज में। तो चलिए, आज जो सेकेंड शिफ्ट में 24 जो जुलाई को जो पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, तो खास करके जो भी करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर ओवरऑल पेपर के बारे में कहा जाए तो फिर मॉडरेट ही पेपर है, ना ही ज़्यादा ईजी और ना ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि मतलब लड़का लोग बता रहे हैं कि लगभग में 70 और 80 के बीच में अटैम्प्ट मतलब कि किए हुए हैं। तो एवरेज स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, मतलब जो भी पढ़ने लिखने वाले होते हैं। तो इसका मतलब है कि मॉडरेट ही पेपर आया है। चलिए फिर मतलब कि जो भी जीके का जो इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है या फिर कहीं जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो एविडेंस रिलेटेड आपका क्वेश्चंस कुछ पूछा गया था, तो शायद मतलब इसमें पता नहीं है कि क्या पूछा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, देखिए क्वेश्चन है कि नए सीजीआई कौन मतलब कि नियुक्त किया गया है। तो एन.वी. रमन्ना जो कि 48वें नंबर के हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, तो ये नियुक्त हुए हैं। फिर देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मंथ में भारत छोड़ो आंदोलन मतलब स्टार्ट हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को जब हुआ था, तो इसका मतलब है 1942 को हुआ था, तो इसका मतलब अगस्त महीना में क्या हुआ था, यह शुरू हुआ था। तो अगस्त महीना आंसर में होना चाहिए था। सेल्यूलोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि कोशिका भित्ति जो बनता है मतलब किसका बना हुआ होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। फिर देखिए पादप कोशिका के बारे में बोले कि पादप कोशिका किसका बना हुआ होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। फिर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो का अध्यक्ष जो पूछे गए हुए के सिवान ही थे। फिर देखिए कि ये फिक्की की स्थापना वर्ष आपसे पूछ दिया है कि फिक्की की स्थापना वर्ष कब था। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। फिर देखिए कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व में केसिन पाया जाता है। तत्व नहीं होना चाहिए इसमें, शायद आपको मतलब कि कुछ कहिए तो मतलब खाने पीने वाला चीज़ दिया गया होगा और फिर पूछा गया होगा कि केसिन क्या पाया जाता है, केसिन किस में पाया जाता है। ये दूध में आप जानते हैं कि केसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो यही मतलब होना चाहिए। और फिर देखिए पिंक सिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है पिंक सिटी मतलब किसको कहते हैं, तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, तो यह भी पूछा गया था। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन था कि आपका क्वाड के बारे में पूछा हुआ है कि क्वाड के बारे में बताइए। तो क्वाड में आप जानते हैं कि कितने मतलब इसमें सदस्य हैं, 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन, तो ये अमेरिका USA हो गए हैं, फिर J से जापान हो गया, I से इंडिया हो गया, और फिर ये US से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 4 जानते हैं कि मतलब क्वाड के बारे में ऐसा कुछ पूछा गया होगा। फिर देखिए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यही क्वेश्चन में रिपीट हो गया है। फिर देखिए 10th नंबर में फलीदार पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन तो स्थिरीकरण होता है, लेकिन जो राइजोबियम होता है तो वो राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये राइजोबियम आपका आंसर में हो जाना चाहिए, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर देखिए आपका फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IRCTC का जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन, तो ये क्या लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इस प्रकार से मतलब हो जाएगा IRCTC, IR मतलब IR से इंडियन रेलवे, फिर C से कैटरिंग एंड टी टूरिज्म हो जाएगा, और फिर से C से कॉरपोरेशन हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आउटपुट इनपुट आपका बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको भी मालूम होना चाहिए, जैसे की हो गया, माउस हो गया, इसका जो भी मतलब कि हार्ड डिस्क या फिर मतलब कुछ ऐसा चीज़ होता है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट या स्कैनर आपका हो गया। ये सभी मतलब क्या हो गया, सॉरी इनपुट डिवाइस हुए। और उसी प्रकार से आउटपुट जैसे आपका मतलब क्या हो गया कि जो भी जैसे कि आपका प्रिंटर भी आपका इनपुट ही हुआ, जैसे आपका या फिर जॉयस्टिक जो होता है वह भी इनपुट ही कहलाता है, लेकिन जो डिस्प्ले होता है तो वो मतलब आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो उस प्रकार जैसे फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस एक्टर को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत, शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये सुशांत सिंह राजपूत आपको लगाना था। फिर देखिए कि लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो ऐसे तो मतलब कि पर्वत श्रेणी का नाम अगर पूछता तो अरावली हो जाता, लेकिन पहाड़ी पूछा है तो अरावली की किस पहाड़ी में, तो अरावली की पहाड़ी जो हो जाएगा नाग पहाड़ी है, तो उससे मतलब कि उससे आपका लूनी नदी निकलती है। फिर देखिए प्लासी का युद्ध
कब हुआ था, तो इसके बारे में पूछा है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस मतलब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में है। तो यह नेल्लोर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन होगा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, तो आप नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में टिक किए होंगे। फिर देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया था, तो ये जबलपुर हो जाएगा। फिर देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किस जगह पूछा गया था, शायद ऐसा क्वेश्चन था, या फिर हो सकता है डेट पूछा गया हो। तो डेट पूछा गया था कि 1828 ईस्वी में हुआ था। और इसे स्थापना की अगर बात की जाए तो बंगाल ही इसका होना चाहिए कि लॉर्ड जो उस समय मतलब कि कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर देखिए कि अंग्रेजी शिक्षा सबसे ज़्यादा किसके काल में बढ़ा था, तो वही 1835 में मतलब कि ये जो है एक चार्टर एक्ट आते हैं, और फिर उसी चार्टर एक्ट के द्वारा मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा को एक माध्यम बना दिया, शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही उस समय थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा सबसे ज़्यादा मतलब कि इस बढ़ा था। फिर देखिए कि गुगली, सीली पॉइंट मतलब और भी जैसे कुछ मतलब कि जैसे शब्द दिया गया था जो कि क्रिकेट से संबंधित था, तो आपको क्रिकेट में आपको क्या करना था, टिक करना था। फिर देखिए कि कहा जाता है कि 343 से लेकर के 351 तक मतलब कि किसके बारे में कहा गया, तो शायद राजभाषा जो होता है हमारी हिंदी, तो राजभाषा के बारे में बोला गया था। ऐसा कुछ होगा कि मतलब कि जैसे हमको लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा कि राजभाषा जो मतलब कि है वह किस मतलब आर्टिकल कितना से कितना लेकर के कितना तक वर्णित है। तो यह 343 से 351 हो जाएगा आपका। फिर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि वेन के बारे में पूछा है। तो वेन क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क मतलब कि हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्यूटर का प्रश्न था वेन के बारे में। उसी प्रकार से लेन पूछ दिया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क पूछ दिया जाता है। तो ये इन सभी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा भी था कि जैसे आप बताइए कि जो स्वास्थ्य सचिव थे अमेरिका के, जो मार्च में भारत आए थे, तो शायद मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, श्री राजेश भूषण हो जाएगा। तो श्री राजेश भूषण एक मतलब कि आपका हो जाना चाहिए था, आप याद रखिएगा श्री राजेश भूषण को। तो चलिए मतलब सेकेंड शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाए और इसीलिए आपको मतलब कम देखने को क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि जितना मिला और आपके सामने लाए देखने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर आपका अगला जो जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चंस मतलब कि लेकर के आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए।